हाय हेलो नमस्कार। मैं हूं देवाशीष और आज हम सीखेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट के बारे में। आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट क्या होता है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। जब भी आपको फ्लूइड डेफिशिएट होता है या आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की वॉल्यूम कम होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइपरवोलेमिया। या हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम कम होना, जितनी आपकी बॉडी को नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल की आपके ऑर्गन को, आपके टिश्यू को, आपके सेल्स को क्या होता है, एक ऑप्टिमम लेवल का फ्लूइड चाहिए होता है और उतना फ्लूइड उनको मेंटेन करना होता है। जितना फ्लूइड आप इनटेक कर रहे हैं उतनी अमाउंट में आपको बॉडी से बाहर निकालना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और आपको जो भी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, ऑर्गन के लेवल पर जो भी उनका फंक्शन हो गया, इसमें आपके फ्लूइड का रोल होता है। उनको मेंटेन करना बहुत ही आपकी बॉडी के अंदर जरूरी होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट होता है ओवरऑल आपके वेलबींग को मेंटेन करने के लिए। मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस इज essential for the body's optimal functioning. Fluid imbalance can result in various health issues ranging from the dehydration to the edema. Understanding the causes, symptom management of the fluid volume disturbance and is crucial maintaining overall well-being. चलिए, तो आज हम देखेंगे आपका फ्लूइड वॉल्यूम के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, साइन एंड सिम्टम के बारे में, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में, देन फाइनली मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। राइट, तो सेकंड स्लाइड हमारा, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं? द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द वेरियस फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड, लिम्फ, cerebrospinal fluid and interstitial fluid which play crucial role in the maintaining homeostasis. आपकी बॉडी में फ्लूइड होते हैं, अलग अलग बॉडी के कंपार्टमेंट में अलग अलग आपकी बॉडी के फ्लूइड होते हैं, जैसे कि आपका स्पाइनल फ्लूइड इंक्लूडिंग आपका ब्लड, लिम्फ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये आपका क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। राइट, फिर आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी चीजें क्या आ जाती है, आपके इलेक्ट्रोलाइट आ जाते हैं। क्लोराइड आर डिसॉल्व इन द बॉडीज फ्लूइड एंड आर एसेंशियल फॉर द रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस, नर्व फंक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होते हैं, आपकी बॉडी के फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और इनका फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस करने के लिए, फ्लूइड को बैलेंस मेंटेन करने के लिए, नर्व सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, देन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी इनका रोल होता है। फ्लूइड कंपार्टमेंट की यदि बात की जाए तो आपका इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, और इंट्रा आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहा जाता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड, ये आपका बॉडी का कंपार्टमेंट आ जाता है, और आपका प्लाज्मा। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस टॉपिक पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए, we can move next slide. Right, fluid volume deficit. Fluid volume deficit क्या होता है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट कॉमनली नॉन एज द डिहाइड्रेशन। हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन के नाम से। आप इससे बहुत अच्छे से आप इससे फेमिलियर हैं, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। ऑक्यूर व्हेन द बॉडी लॉसेस मोर फ्लूइड देन इट टेक। इसमें क्या होता है, बॉडी आपके जो है ज्यादा फ्लूइड लॉस करती है, जितना आप इनटेक कर रहे हो उससे मोर देन क्या कर रही है आपकी बॉडी, फ्लूइड लॉस कर रही है। ड्यू टू किस रीजन से हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, डायरिया, वोमिटिंग और नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, है ना। स्वेटिंग से, डायरिया, वोमिटिंग से, एक्सेसिव वर्कआउट से, इंटरनल ब्लीडिंग से, हेमरेज से, या कोई आपके मेडिकल कोई डिसीज है, कोई कंडीशन, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और दूसरी चीज, आप सफिशिएंट मात्रा में आप इनफ वाटर का इंटेक नहीं कर रहे हो। डिहाइड्रेशन कैन लीड टू द वेरियस सिम्टम एंड पोटेंशियली सीरियस कॉम्प्लिकेशन इफ फेल्ड अनट्रीटेड। यदि आप हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक आपका डिहाइड्रेशन बना रहता है, आपका फ्लूइड डेफिशिएंट रहता है, तो इसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। कॉजेस में इंक्लूड फीवर हो सकता है आपको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, डायबिटीज हो सकता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज और सर्टेन मेडिकेशन। फिर सिम्टम में इंक्लूड थर्स्ट, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखेगा, फटिग, जल्दी से आपको थकान हो जाएगी, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, डार्क कलर यूरिन होगा, आपका ड्राई लिप्स हो जाएंगे, आईज
ये सर्कल हो जाएगी आपकी ड्राइस, राइट। सीवियर डिहाइड्रेशन कैन लीड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑर्गन डैमेज एंड एक्सट्रीम केसेस शॉक और इवन डेथ। यदि आपका सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से आपके ऑर्गन भी डैमेज होंगे, और ऑर्गन डैमेज होंगे तो पर्सन आपका एक्सट्रीम केसेस में शॉक और इवन आप डेथ में भी जा सकता है, राइट। तो कॉजेस ऑफ वॉल्यूम डेफिशिएट, इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? कॉजेस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। सबसे पहले तो आप फ्लूइड का कम इनटेक कर रहे हो, ये इसका रीजन हो सकता है, राइट। आप वर्कआउट ज्यादा कर रहे हो पर आप फ्लूइड का बहुत ही कम इनटेक कर रहे हो, स्पेशली अभी समर सीजन में होता है, आप कोई ट्रेवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, मीटिंग में हो, ऑफिस में हो, और आप पानी नहीं पी पाते हो, सिर्फ आप अपने काम में बिजी रहते हो। एक्सेसिव फ्लूइड लॉसेस, आपकी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो जाना, कंडीशन जैसे डायरिया होना, एक्सेसिव इंटरनल ब्लीडिंग होना, वॉमिटिंग होना, कोई भी आपका पोस्टमार्टम हेमरेज होना, आपको सर्जरी होना, आपका यूट्राइन में रप्चर होना, है ना, एटोपिक प्रेगनेंसी आपका रप्चर होना पोस्टमार्टम में, सर्जरी के दौरान, इस चीजों की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाता है, आपका एक्सीडेंटल इंजुरी की वजह से, एक्सीडेंटल ट्रामा की वजह से भी ये इनकेस हो सकता है। इम्पेयर्ड फ्लूइड रेगुलेशन, आपकी बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन मेडिकेशन की वजह से, कोई डायबिटिक के केस में, कोई रीनल फेल्योर के केस में, है ना, लीवर सिरोसिस के केस में, फीवर के केस में, सर्टेन बर्न के केस में, तो ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर से फ्लूइड का एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, लॉस हो जाता है, सॉरी, राइट। तो एक्सेसिव अमाउंट आपका लॉस हो जाता है, राइट। और रीनल फेलियर हो गया, डायबिटिक हो गया, एसिडोसिस हो गया, फीवर, बर्न, डायूरेटिक थेरेपी, आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो कि आपके यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है, आ जाती है आपके डायूरेटिक थेरेपी में। फिर क्रोनिक इलनेस, आपको लॉन्ग टाइम से इलनेस है ना, नथिंग बाय माउथ, माउथ से आपने काफी समय से कुछ नहीं लिया, आपका फास्ट है, आपका उपवास था ना, उसकी वजह से। फिर पुअर इनटेक, फ्लूइड आपने कम लिया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही, बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग होती, सिस्टमिक इन्फेक्शन, कोई आपको सिस्टमिक इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी इफेन आपको हो सकता है। फिर सिम्टम, साइन एंड सिम्टम इसका क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या क्या होगा आपको, वेट लॉस होगा ना, ड्राई स्किन होगी, आई पेन, थर्स्ट, आपको प्यास ज्यादा लगेगी, कार्डियक सिम्टम में भी आपका होगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या आपको सिम्टम हो सकते हैं, ड्राई माउथ हो गया, थर्स्ट हो गया, फटिग, डिजीनेस, कंफ्यूजन। फिजिकल साइन इंक्लूड स्किन का जो ट्रिगर है वो आपका चेंज हो जाएगा, इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगी, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, लो ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट, आपका जो यूरिन आउटपुट है उसमें भी आपको रिडक्शन हो जाएगा, आपके आइस के वहाँ पर डार्क सर्कल आ जाएंगे, आपका लिप्स ड्राई हो जाएंगे, आपकी स्किन का टर्बोसिटी आपकी वो चेंज हो जाएगी, आपका वेट लॉस होगा, है ना, लो ब्लड प्रेशर होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यूरिन आउटपुट आपका कम होगा, चेंज इन मेंटल स्टेटस, वीकनेस होगा, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, संकेन आई वॉल होगी, रेस्टलेस होगा, ड्राई आइस होगी, और डिक्रीज जोरल विनर प्रेशर, राइट। तो ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है, सीजर हो गया, राइट। तो ये सारे आपके साइन एंड सिम्टम हो जाते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा, ड्राई आई होगा, ड्राई माउथ होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पेल होगी एंड ड्राई होगी, वेट लॉस होगा, बार बार आपको प्यास लगेगी, और क्या होगा, वेट लॉस होगा आपका, पुअर स्किन टर्गर, आपकी स्किन का टर्गर पुअर हो जाएगा, ड्राइनेस आपकी स्किन में भी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका लो होगा, डिजीनेस होगा, आपको फटिग होगा, वीकनेस होगी, मेंटल स्टेटस में भी आपको चेंज होगा, कंफ्यूजन होगा, हार्ट रेट रैपिड हो जाएगी, आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ये आपके साइन आपको देखने को मिलते हैं। कंफ्यूजन होगा आपको, और इंक्रीज सॉरी आपका डिक्रीज होगा यूरिन आउटपुट, आइस भी आपकी ड्राई होगी, और आइस में आपके डार्क सर्कल भी आ जाएंगे, राइट। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम हो गए हमारे डिहाइड्रेशन के बारे में। नाउ वी कैन सी दैट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। अब हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पर लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन इज क्रूशियल असेसमेंट द पेशेंट फ्लूइड status. This include evaluation skin turgor, mucous membrane, moisture, checking for the sign of dehydration such as sunken eye और dry tongue। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, आप बॉडी का जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड से लेकर के टो आपके पैर के
5 तक का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आप क्या क्या चीजें देखते हैं, स्किन का टर्गर देखोगे, म्यूकस मेम्ब्रेन देखोगे, स्किन मॉइस्चर है, स्किन ड्राई है, आइस का इसका संकीन आइस तो नहीं है ना, आई उसकी ड्राइस तो नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी है, लिप्स उसके किस तरीके के हैं, तो ये सारी चीजें आप क्या देखोगे, स्किन की टर्बोसिटी कैसी है, ये सारी चीजें आप किस में देखते हो बेटा, फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसकी बॉडी को देखकर भी आप एनालाइज कर सकते हो पर्सन आपका डिहाइड्रेशन के कुछ सिम्टम है या नहीं है, राइट। फिर हम लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट आप क्या कर सकते हो, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आप कर सकते हो, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द पेशेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर सकते हो, ब्लड यूरिन टेस्ट कर सकते हो। कॉमन टेस्ट इंक्लूड सीरम पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट वगैरह में जाएगा आपका सीरम पोटेशियम, क्रिएटिन क्रिएटिन करा सकते हो, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल चेक करा सकते हो एस यूरिन एनालिसिस के लिए, राइट। वंस अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करा सकते हो आप यहाँ पर, सीबीसी भी करा सकते हो चाहो तो। उसके बाद आप यहाँ पर करा सकते हैं सीरम सोडियम करा सकते हैं, पोटेशियम करा सकते हैं, क्रिएटिन टेस्ट आप करा सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट आप यहाँ पर करके पता कर सकते हैं आपके पेशेंट को डिहाइड्रेशन है या नहीं, राइट। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर टेस्ट देखेंगे मेडिकल इमेजिंग ना। इमेजिंग मतलब जैसे कि आप क्या कर सकते हो, एक्सरे करा सकते हो, सीटी स्कैन करा सकते हो, जिससे कि आपको जो अंडरलाइंग ऑर्गन है वो डैमेज तो नहीं हुए, उनका फंक्शन प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, उसके बारे में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे के थ्रू। फिर फ्लूइड चेंज, in some cases fluid challenge test, in some cases fluid challenge test may perform where the patient is administered control amount of IV fluid to assess other body's response and fluid regulatory mechanism. IV fluid replace fluid challenge, in some cases a fluid challenge test may be performed, fluid challenge test आता है, आप उसको भी परफॉर्म कर सकते हो कुछ केसेस में यदि जरूरी है, इफ नेसेसरी है तो। देन मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या क्या करोगे, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है, उसको आईवी फ्लूइड आपको देना है, रिंगर लैक्टेट हो गया, आइसोटोनिक फ्लूइड आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो एज पर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, RLNS रिंगर लैक्टेट है ना, और वट जो भी आपको पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फ्लूइड को आपको रिप्लेस करना है आईवी के थ्रू, राइट। आईवी के थ्रू तो करना ही करना है, उसके बाद ओरल भी उसको इंक्रीज करना है कि ज्यादा से ज्यादा उसको फ्लूइड ले, है ना, प्लेंटी ऑफ वाटर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड उसको लेने के लिए बोलना है। फिर मॉनिटर एंड इवेल्युएशन, आपको मॉनिटर करना है, इवेल्युएट करना है, क्लोज मॉनिटरिंग, पेशेंट के वाइटल साइन हो गया, इनटेक आउटपुट टेस्ट हो गया, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट, लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, उसको आपको इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना है, पेशेंट कितना इनटेक ले रहा है, कितना उसका आउटपुट है, पेशेंट आपका नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में है, ओवर हाइड्रेट है, डिहाइड्रेट है, उसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, वाइटल्स भी उसके आपको मॉनिटर करना है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी आप पेशेंट को दे सकते हो, मीन्स कि उसका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो भी उसकी इलेक्ट्रोलाइट है आपने चेक कराया, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट यदि उसका इम्बेलेंस आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप एडिशनल उसको इंजेक्शन इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हो, राइट। चलिए, तो हम देख रहे थे अंडरलाइंग कॉजेस के बारे में। अंडरलाइंग कॉजेस जैसे कि मेडिकल टर्म will also address the underlying causes of the fluid imbalance such as dehydration, excessive fluid loss और underlying medical condition। मीन्स कि इसका अंडरलाइंग इसका रूट कॉज क्या है, क्यों पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ, उसको फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करने के बाद उसका मैनेजमेंट करना। जैसे कोई बर्न का पेशेंट है तो उसकी बॉडी से हीट लॉस हुई है इसलिए हुआ है, जैसे कोई एक्सीडेंटल या ट्रामा का पेशेंट है तो उसकी बॉडी से क्या हुआ है, एक्सेसिव इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उसको हैमरेज हुआ है, ब्लीडिंग की वजह से वो हाइपोवोलेमिक शॉक में आपका पेशेंट चला गया, हाइपोवोलेमिया में चला गया, तो आपको वो बॉडी का फ्लूइड उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना होगा, राइट। चलिए, तो नाउ वी कैन मूव नेक्स्ट स्लाइड। ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड इम्बेलेंस, ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हो, मेडिकेशन कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो, पेशेंट को आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। मेडिकेशन में आपका आईवी फ्लूइड आ गया, राइट, आईवी फ्लूइड आप पेशेंट को दे सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट दे सकते हो, ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हो, ORS वगैरह दे सकते हो, पेशेंट को इनकरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड
लेने के लिए। उसका इनटेक आउटपुट हो गया, वाइटल मॉनिटरिंग हो गया, लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, सोडियम पोटेशियम आपको मॉनिटर करना है, लाइफस्टाइल चेंज, डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट में वो किस तरीके की डाइट ले रहा है उसको इंकरेज करने, एक ऐसी डाइट ले जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा हो, स्पेशली वाटरमेलन हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया ना, ऑरेंज हो गया आपका, उसके बाद ग्रेप्स हो गए आपके है ना, कुकुम्बर हो गया। तो ऐसा फ्लूइड यदि वो लेगा तो उसकी बॉडी में क्या रहेगा, फ्लूइड का मेंटेन रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा उसको पानी पीने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट वगैरह लेने के लिए उसको हमको इंकरेज करना है। पेशेंट एजुकेशन में वही आएगा, पेशेंट को एजुकेशन करना है, उसको प्रॉपर हाइड्रेट करने के लिए उसको एनकरेज करना है। हाइड्रेशन का इंपॉर्टेंट क्या रोल होता है, डिहाइड्रेशन का साइन सिम्टम वगैरह क्या होता है, इम्बेलेंस हो रहा है तो क्या होगा, कैसे कैसे फ्लूइड उसको लेना है, वो सारी चीजों के बारे में पेशेंट को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे असेसमेंट, नर्सिंग कैसे उसको मैनेज करेगी, सबसे पहले असेसमेंट, मॉनिटरिंग और इंटरवेंशन। चूंकि आप एक नर्स हो, ऐसे नर्सिंग स्टाफ आपका भी यहाँ पर क्रूशियल एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि पेशेंट को हाइड्रेट करे, पेशेंट को एजुकेशन दे, पेशेंट को डाइट दे, पेशेंट को वापस से रिहेबिलिटेट करे, उसकी नॉर्मल हेल्थ तक उसको लेकर के जाए, राइट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप देखेंगे असेसमेंट, असेस करेंगे, आप इवेल्युएट करेंगे फ्लूइड का स्टेटस क्या है, पेशेंट का स्टेटस क्या है, साइन सिम्टम्स वगैरह क्या है, उसको आपको पूरा उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट का आपको असेसमेंट करना है, इनटेक और आउटपुट आपको मॉनिटर करना है, वाइटल्स मॉनिटर करना है, पेशेंट की इंटीग्रिटी और स्किन की टर्गर उसकी मॉनिटर करना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको मॉनिटर करना है, असेसमेंट करना है। असेसमेंट का मॉनिटरिंग, क्लोजली ट्रैक वाइटल, लैब रिजल्ट एंड फ्लूइड बैलेंस, आपको फ्लूइड बैलेंस के बारे में चेक करना है, लेबोरेटरी का रिजल्ट क्या है उसके बारे में आपको चेक करना है, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस है तो वो आपको डॉक्टर फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। इंटरवेंशन, जो भी आपको डॉक्टर ने फिजिशियन ने मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब किए, जो भी आईवी फ्लूइड वगैरह प्रिस्क्राइब किए, उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम पेशेंट को इंटरवेंस करना है, पेशेंट को आपको अप्लाई करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है। Nurse play a crucial role in managing fluid imbalance through comprehensive assessment, meticulous monitoring, and timely intervention. They work closely with the healthcare team to ensure the patient fluid status, optimizing electrolyte balance, maintaining the underlying causes of address. नर्स क्या रहती है, क्लोजली उसको मैनेज करना है, कंपेरिहेंसिव उसका असेसमेंट करना है और उस तरीके से उसको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट उसको देना है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थ्रू फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी उसको देना है इफ नेसेसरी, इनकेस वहाँ पर यदि नेसेसरी है तो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी। फिर प्रिवेंटिव मेजर में कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, आपको ये चीज ना हो, तो सिंपल सी बात है, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो आप इसको पहले ही प्रिवेंट कर लो। डिहाइड्रेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आप प्लेंटी ऑफ वाटर लो, प्लेंटी ऑफ फ्रूट लो, ऐसा ज़्यादा आप अभी समर सीजन चल रहा है तो आप बढ़िया छाछ ले सकते हो, दही ले सकते हो, है ना, अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, नेचुरल लेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। तो आमरस वगैरह आता है, वो दो चीज़ें ले सकते हो, ग्रेप्स खाओ, कुकुम्बर खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह खाओ, तरबूज वगैरह हो गया, पपाया हो गया, एंड ऐसी फ्रूट का इंटेक करो, कुकुम्बर हो गया, जिनमें वाटर का इंटेक ज़्यादा हो, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपकी बॉडी में फ्लूइड का जो लेवल है वो बना रहे और आपकी बॉडी में क्या रहे, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बची रहे, आपकी बॉडी नॉर्मल फ्लूइड का जो मेंटेनेंस है आपकी बॉडी में बना रहे। तो पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको एनकरेज करना है, डेली उसकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, डेली उसकी एक्टिविटी के लिए क्या क्या वो इंटेक करता है, क्या क्या इंटेक आउटपुट उसका मॉनिटर करना है ना, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है उसके बारे में उसको बताना है। फिर एडवाइस करना है उसको ऐसी चीज नहीं लेने के लिए, एडवाइस पेशेंट टू लिमिट सॉल्ट, सॉल्ट वो कम ले, अल्कोहल कैफीन इंटेक कम करे और कंट्रीब्यूट टू फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, है ना। ये क्या करना है, कैफीन वगैरह कॉफी वगैरह कम लेना है उसको, चाय कॉफी कम करना है, अल्कोहल कम लेना है, सॉल्ट नमक उसको कम लेना है। दिस कैन कंट्रीब्यूट टू फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, से कंट्रीब्यूट करते हैं आपके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर। रिकमेंडेड बैलेंस डाइट रिच इन वाटर, बैलेंस डाइट ले, रिच इन ऐसी डाइट ले जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो, फ्रूट वेजिटेबल के बारे में पेशेंट को आपको मॉनिटर एडवाइस करना है, राइट। तो
आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। छोटा सा टॉपिक था, एक वीडियो और हम इसका रिलीज करेंगे नेक्स्ट ना, उसमें हम देखेंगे हाइपरवोलेमिया के बारे में, आपका था हाइपोवोलेमिया के बारे में, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट के बारे में, राइट। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, फ्लूइड वॉल्यूम आपका डेफिनिशंस क्या होता है, इसमें आपका हाइपोवोलेमिया हो जाता है आपकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट से कम बॉडी का फ्लूइड होना, या आपकी बॉडी से जितना आप इनटेक कर रहे हो उससे ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आपकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होना, इट इज नोन एज द हाइपरवोलेमिया और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी, राइट। फ्लूइड वॉल्यूम आपकी बॉडी के अंदर लॉस, फ्लूइड एक्सीड इनटेक आपका कम होना, या आपकी बॉडी से फ्लूइड का एक्सेसिव अमाउंट में लॉस हो जाना आपकी बॉडी में, या एबनॉर्मल लेवल ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी। अब हमने इसके कॉजेस देखे, कॉजेस इसका क्या क्या हो सकता है। हमने देखा कि भाई एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, ट्रामा हो सकता है, इंटरनल आपको ब्लीडिंग हो सकती है, बर्न हो सकता है, एनी एसोसिएटेड आपकी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, रीनल फेल्योर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, डायबिटीज हो गया, एसिडोसिस हो गया, फीवर हो गया, बर्न हो गया, आपको डायूरेटिक थेरेपीज चल रही होंगी, बहुत सारी हो गई, कुछ सर्टेन मेडिकेशन हो गया ना, स्वेटिंग हो गई एक्सेसिव, सीवियर डायरिया हो गया, क्रॉनिक इलनेस है, ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट, ये सारी चीजें हमने इसके कॉजेस के अंदर डिस्कस की थी। और फिर हमने देखा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, थायराइड होगा, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, वेट लॉस होगा, पुअर स्किन टोनर होगा, ड्राई स्किन होगा, ड्राई माउथ होगा, ड्राई लिप्स होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, इंक्रीज टेम्परेचर होगा, डिक्रीज आउटपुट होगा, आई उसकी संकीर्ण हो जाएगी, ड्राई आई हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, डिजीनेस होगा, फटेक होगा, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखा था। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने देखा आप डायग्नोस्टिक में सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह टेस्ट करा सकते हो, यूरिया नाइट्रोजन बिलिरुबिन टेस्ट वगैरह आप यहाँ पर करा सकते हो। उसके बाद फिर आप स्क्रीनिंग इमेजिंग में आप करा सकते हो, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे वगैरह करा सकते हो, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी आप पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट ओआरएस वगैरह आईवी थेरेपी आप दे सकते हो मेडिकल मैनेजमेंट में, राइट। उसके बाद हमने नर्सिंग असेसमेंट देखा, नर्सिंग को पेशेंट को एजुकेशन देना है ना, उसको एनकरेज करना है हेल्दी डाइट लेने के लिए, ऐसी डाइट लेने के लिए जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो, वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, अल्कोहल, कॉफ़ी और सॉल्ट लिमिटेड लेने के लिए उसको एडवाइस करना है, राइट। चलिए आज के लेक्चर में इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।